हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। तो देखिए, इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ परसुइंग सोशल जस्टिस। ठीक है, इस पैरा को हम समझने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं परसुइंग सोशल जस्टिस का क्या मतलब होगा। देखिए, परसुइंग मतलब किस तरह से हम फॉलो करते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में जहाँ सोशल जस्टिस की बात आ रही है तो हमें अच्छे से पता है, इससे पहले भी हमने ये समझ लिया था कि क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसकी मीनिंग है और किस तरह की एक परफेक्ट सोशल जस्टिस की हम सब उम्मीद करते हैं, जो कि जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी हमने समझ लिया था। अब मेन बात है कि किस कैसे हम इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेफिनेशन तो हमें पता है कि हाँ, ये सोशल जस्टिस है, वो सोशल जस्टिस है। काफ़ी सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स की भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, कंटेंट। बट रियल में इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप किस तरह से फॉलो करोगे अपनी सोसाइटी में, और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पहले से इतने सारे डिफरेंसेस हों। तो देखिए, यही बताया गया है फर्स्ट पैरा में, स्टार्टिंग की 4-5 लाइन्स में, कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे डिविजन, जहाँ पे आप देखोगे इतना भेदभाव है, और ये जो डिवीजन है इतना गहरा, ठीक है, इतना डीप है और परसिस्टेंट है, इतना ड्रेन्ड, आप मानोगे कि कंटिन्यू ये चीज़ डिवीजन आप को मिलेगा। और किसके बीच में, दो लोगों के बीच में। ठीक है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति और प्रॉपर्टी है, और साथ ही उनके पास हर तरह की पावर शक्ति है। ठीक है, उनके पास हर चीज़ की ओनरशिप, आप कह सकते हो मालिक ग्रुप जो होता है, ओनरशिप वाला ग्रुप हो गया ये, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं। और दूसरा वो ग्रुप जिसको हर चीज़ में एक्सक्लूडेड, मतलब कोई चीज़ उसको फैसिलिटीज यूज़ नहीं करने दिया जाता है, डिप्राइव्ड है, उसको हर सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो जब इस तरह की जब सोसाइटी में लोग हों जिनके बीच में इतनी गहरी खाई होती जाए, तो हम ये तो एक कह सकते हैं कि वहाँ पे सोशल जस्टिस जो है हमेशा ही लैक करेगी, वहाँ पे सोशल जस्टिस पाई नहीं जाएगी। इसके साथ ही देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग हियर merely about the different standards of living which may be enjoyed by different individuals in a society। देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ यही बात नहीं कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्या है लिविंग के, किस तरह से लोग के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड से जीने के, और किस तरह से वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है सोसाइटी में किस तरह की हर चीज़ों को वो इंजॉय करते हैं। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ ये बात करने का नहीं है। जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड सेमनेस इन द वे इन विच पीपल लिव। इसके साथ ही जिस तरह से आज इंसान अपनी सोसाइटी में जिस तरह से रहता है, तो उससे एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी जो रिक्वायरमेंट है, एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी की और सेमनेस की, सब लोग समान रूप से उनको ट्रीट किया जाए, जस्टिस उसको भी एक कह सकते हो आप, ये एक वे नहीं है कि लोग उसको अचीव कर सकें और लोगों को वो चीज़ मिले। बट अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर अनजस्ट इफ द डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर आर सो ग्रेट दैट दे सीम टू बी लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर, and if they relatively deprived have no chance at all to improve their condition however hard they may work। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, हमारी सोसाइटी में ये भी हमने देखा गया है कि काफ़ी अनजस्ट ये चीज़ें पाई जाती हैं जब रिच और पुअर लोगों के बीच में इतना ज़्यादा भेदभाव हो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हो, फिर भी वो दोनों एक ही वर्ल्ड में रहते हो, और कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या ये एक ही वर्ल्ड के लोग हैं जो कुछ इतने अमीर हैं और कुछ इतने गरीब हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि रिलेटिवली देखा जाए तो वो इतने ज़्यादा उनको अधिकार नहीं मिलते, इतने वंचित रह जाते हैं कि कोई चांस नहीं मिलता कि किस तरह से उनको वो अपने आप की कंडीशन को ही किस तरह से और बेहतर सुधारे। चाहे वो कितना भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर लें, पर उनकी कंडीशन जो है वो कभी इंप्रूव हो ही नहीं पाती है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये है कि एक जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज से हमारा मतलब ये है कि ऐसा न्यायपूर्ण समाज हो जो सबको प्रोवाइड करे एटलीस्ट जो बेसिक मिनिमम कंडीशंस होती हैं, जिसमें एक इंसान अच्छे से अपनी हेल्दी और सिक्योर लाइफ जी सके, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, और साथ ही उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ताकि वो अपने जो भी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, जो भी सोसाइटी में वो गोल चुनना चाहता है, उसको वो परस्यू कर सके, यानी उसको प्रैक्टिस कर सके और फॉलो कर सके, अपने गोल्स को गोल्स पे काम कर सके। इसके साथ ही देखिए, नेक्स्ट पैरा पे क्या दिया गया है, तो हाउ कैन वी डिसाइड, तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि वास्तव में बेसिक मिनिमम कंडीशंस कौन सी हैं जिसे लोगों को चाहिए उनकी ज़िंदगी को अच्छा या जीने के लिए, वो बेसिक कंडीशंस उनके लिए रिक्वायरमेंट है, उनको चाहिए वो चीज़ें। तो ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने काफ़ी बार डिवाइस्ड भी किया है। ठीक है, डिवाइस मतलब तैयार भी किए हैं, कई सारे स्कीम्स मॉडल्स तैयार किए हैं जिससे कि वो जो नीड्स हैं पीपल की, जो गरीब लोगों की नीड्स हैं उसको पूरी कर सकें। ठीक है, ऐसी ही कुछ संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जनरली बात की जाए तो हमने एग्री किया है कि जो बेसिक अमाउंट हम कह सकते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात है उसमें है नरिशमेंट। ठीक है, कि अच्छा सा पोषण तत्व उनको मिले, पोषण फूड मिले, साथ ही
जैसे कि वो रिमेन हेल्दी, ठीक है, बैलेंस डाइट मिले जिससे वो हेल्दी रहें, उन्हें घर मिल जाए, सप्लाई हो क्लीन वाटर उन्हें मिल जाए, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन मिल जाए, मिनिमम अगर वो काम करे तो उनको मिनिमम वेजेस जो है सैलरी वो अच्छे से मिले। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से इन सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूट मतलब सबको एकत्रित करके हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ बेसिक कंडीशंस में से आती हैं, ठीक है, जिसको हम दे दें अगर गरीब लोगों को तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड्स इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस तरह के जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को इस तरह की बेसिक नीड्स, ठीक है, तो ये भी कंसीडर किया जाता है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट में, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कहा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है उस देश की, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि वो प्रोवाइड करे इन सारी बेसिक नीड्स को, ठीक है, बेसिक नीड्स को गरीब लोगों को या जो नीडी वंस हैं। और फिर से मैं एक बार बता दूं कौन कौन सी बेसिक नीड्स की बात हो रही है, यानी एक बैलेंस डाइट उनको मिल पाए, घर मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, मिनिमम वेज जो सैलरी है वो मिल जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएँ तो शायद उनकी जो कंडीशन वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, और ये जो जिम्मेदारी होती है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखा जाए तो वो गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही देखिए जो भी बेसिक कंडीशंस होती हैं लाइफ को जीने के लिए सभी सिटीजन्स के लिए, वो भी एक कह सकते हो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, एक कह सकते हैं कि हैवी बर्डन बन जाता है गवर्नमेंट पे कि ये इन सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करना। किस तरह की कंट्रीज़ में, देखिए सभी कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इंडिया जैसी कंट्री की बात हो रही है जहाँ पे एक लार्ज नंबर अगर पीपल देखा जाए, जो लार्ज नंबर में लोग जो देखे जाए यहाँ पे तो वो बहुत गरीब है। तो इस तरह से अगर सरकार सबको बेसिक फैसिलिटीज इस तरह से प्रोवाइड करने लगी तो आप देख सकते हो कि सरकार पे बहुत भारी भरकम बोझ सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, और पॉपुलेशन भी कैसी जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, यानी जो काम नहीं करती बल्कि ज़्यादा पॉवर्टी में आती है, ठीक है, जो पुअर है। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या है, इफ वी ऑल एग्री, ठीक है, अगर हम सब लोग भी एग्री कर जाएँ एक ऐसे स्टेट पे, एक ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे हम ट्राई करें और हेल्प करें मोस्ट डिसएडवांटेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिनको अधिकार नहीं मिलते, जिनको थोड़ी-सी फैसिलिटीज़ हम एग्री कर जाएँ कि ठीक है हम उनको प्रोवाइड कर दें जिससे कि उनकी कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो जाए, वो भी एंजॉय करें हर चीज़ को, सम डिग्री ऑफ इक्वलिटी विद अदर्स की जिस तरह से बाकी हम सबको इक्वलिटी मिली उनको भी इक्वलिटी मिल जाए और वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। बट इसके लिए भी देखिए और इसके लिए भी हमें ये भी चीज़ देखनी है कि जो संपत्ति जिनके पास संपत्ति है उन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट कुड स्टिल अराइज रिगार्डिंग द बेस्ट मेथड्स ऑफ अचीविंग दिस गोल। चाहे आप कितना भी अच्छा मेथड इस गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करोगे कि सबको इक्वल स्टेटस मिल जाए, तब भी कुछ ऐसा होगा कि कई लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे। तो ये कौन से लोग हो सकते हैं? तो देखिए एक डिबेट हमेशा इस चीज़ पे चलता रहता है हमारी सोसाइटी में कि एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और भी जो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स हैं वहाँ भी, अबाउट वेदर प्रमोटिंग ओपन कॉम्पिटिशन थ्रू फ्री मार्केट्स वुड बी द बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग द डिसएडवांटेज विदाउट हार्मिंग द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। तो ये किस बात पे डिबेट चल रहा है? डिबेट इस बात पे चलता है कि क्यों ना एक ओपन कंपटीशन, ठीक है, हमें प्रमोट करना चाहिए एक ओपन कंपटीशन का थ्रू फ्री मार्केट्स, ठीक है, कि जो मार्केट्स होती हैं उनको मुक्त कर दिया जाए, फ्री मार्केट्स यानी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, कि गवर्नमेंट वहाँ पे कम से कम इंटरफेरेंस करे और लोग अपनी मेहनत से जितना कमा पाए उतना कमा लें, वो हर कोई अपने हिसाब से। तो ये एक बेस्ट वे है जिससे कि हम डिसएडवांटेज जो लोग हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो बेटर ऑफ मेंबर्स हैं, जो संपत्ति पूर्ण लोग हैं जिनके पास संपत्ति है, उनको भी किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। यानी संपत्तिहीन लोगों को आप फ़ायदा पहुँचाइए इस फ्री मार्केट्स में कॉम्पिटिशन, ओपन कॉम्पिटिशन करा के, और इससे जो संपत्ति से पूर्ण जो लोग हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही देखिए और वेदर, और दूसरा तरीका ये है, और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक, और दूसरा तरीका ये है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि वो सारी की सारी जो बेसिक मिनिमम जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करेगी किसको, गरीब लोगों को, ठीक है। तो वही रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ें जो है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी ले ले। तो ये दो ऑप्शन है जिस पे काफ़ी बार बहस होती है पूरी इंडिया में और दुनिया के और भी पार्ट्स में। इसके बाद देखिए इफ़ नेसेसरी इवन थ्रू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, इसके साथ ही गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो रिसोर्सेज है उनको भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी जो लैंड है, जो भी इस तरह की चीज़ें जिससे कि जो गरीब लोग हैं फिर से अपना बिजनेस है, जो भी काम करना चाहिए वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी रिसोर्सेज का गवर्नमेंट कर सकती है। इसके बाद देखिए इन आवर कंट्री दीज डिफरेंट अप्रोचेस आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स who debate the relative merits of different schemes for helping marginalized sections of the society of the population such as the rural or urban poor
वी विल ब्रीफली एग्जामिन दिस डिबेट, ठीक है। इसके साथ ही देखिए हमारी कंट्री में काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट डिफरेंट वे से इस चीज़ को सपोर्ट भी किया जाता है। काफ़ी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं और डिबेट भी करते हैं काफ़ी रिलेटिव मेरिट्स पे, जो डिफरेंट स्कीम्स फॉर हेल्पिंग, और किस तरह की चीज़ों पे डिबेट हुआ जाता है कि किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, किस तरह से वो हेल्प करेंगी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, ठीक है। पॉपुलेशन जो कि आप देखते हो शहरों में भी और जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं इन सोसाइटी में, इन तरह के सीमांत सेक्शंस, ठीक है, जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग कह सकते हो आपकी एक तरह से डिप्राइव्ड होते हैं, जिनको आप सारी बेसिक सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन से ये होता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग जिन्हें बाकी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके वजह से वो दिन पे दिन और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो इनमें आपका रूरल और अर्बन पुअर आते हैं, ठीक है, शहरी और गरीब लोग आते हैं, शहरी और आपके रूरल एरियाज यानी गांव वाले इलाकों के। तो यहाँ पे इन पॉपुलेशन को सुधारने के लिए, इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए काफ़ी डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उन पे भी काफ़ी डिबेट चलता है। इसके बारे में हम आगे काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था उनके हिसाब से न्यायपूर्ण समाज क्या होता है। तो एक न्यायपूर्ण समाज वो होता है जिसमें आप कह सकते हो कि जो सम्मान है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाए, और जो अपमान है, ठीक है, अपमान की जो भावना है वो धीरे धीरे घटती जाए या खत्म हो जाए, और जिससे क्या हो, एक कॉम्पेशनेट सोसाइटी यानी करुणापूर्ण सोसाइटी का निर्माण हो। तो उनके बी आर अम्बेडकर के हिसाब से वो एक जस्ट सोसाइटी होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो है फ्री मार्केट्स वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।